हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी नीट लर्निंग। सो आज हम करने वाले हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो कल के लेक्चर में हमने माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स वाला सारा जो टॉपिक है वो ख़त्म कर लिया है। आज हम इंडस्ट्रीज़ में माइक्रोब्स कैसे यूज़ होते हैं, उनका क्या क्या यूजेस होते हैं, वो आज के हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो माइक्रोब्स हम जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहले आता है सेक्रोमाइसिस सर्वाइसी, जो कि बेवरेजेस में यूज़ होती है। आपको मैंने बताया था कि कल सेक्रोमाइसिस सर्वाइसी को बेकर्स ईस्ट कहा जाता है और ब्रूअर्स ईस्ट भी कहा जाता है। तो बेकर्स ईस्ट तो मैंने आपको बता दिया था कि ब्रेड बनाने में यूज़ होती है, और जो ब्रूअर्स ईस्ट उसको कहा जाता है सेम ही है, सेक्रोमाइसिस सर्वाइसी ही है। वो ब्रूअर्स ईस्ट के नाम पर वो बेवरेजेस स्पेशली अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब अल्कोहल किस में बनती है? लार्ज वेसल जिसको फर्मेंटर कहते हैं उसमें बनती है, जो कि 100 लीटर से लेके 1000 लीटर तक उसकी स्टोरेज होती है। फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में बात करते हैं, जो यीस्ट होती है सेक्रोमाइसिस सर्वाइसी, वो फर्मेंट की जाती है माल्टेड सीरियल्स बनाने और फ्रूट जूस बनाने के लिए। अल्कोहल्स में भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल परसेंटेज होती है, डिपेंड्स अपॉन डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन के हिसाब से अल्कोहल कौन सी कैटेगरी में रखी जाएगी। एक होती है विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन में क्या होता है? अल्कोहल की मात्रा कम होती है। अल्कोहल की मात्रा कम होती है दो टाइप्स में, बियर में और वाइन में। और विद डिस्टिलेशन अल्कोहल, जो कि विद डिस्टिलेशन में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है रम में और विस्की में। सो अब हम इसको फटाफट से एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। Even in industries, microbes are used to synthesize a number of products valuable to human beings. सबसे पहले इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होता है किसका? माइक्रोब्स का। ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देते हैं। बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जाम्पल। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल requires growing microbes in a very large vessels called fermenters. ठीक है, अब कुछ बेवरेजेस बनाई जाती है और कुछ एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है किस स्केल पे? लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल जिसे हम कहते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे वो बनाई जाती हैं। ठीक है, एक लार्ज वेसल में, फर्मेंटर्स में, जिसकी स्टोरेज मैंने बताई थी 100 लीटर से लेके 1000 लीटर तक उसकी स्टोरेज हो सकती है। ठीक है, अब फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में हम, ये फर्मेंटर्स होते हैं। लुक, दीज आर फर्मेंटर्स, और ये फर्मेंटेड पूरा प्लांट होता है। ये फर्मेंटेड प्लांट होता है और ये होते हैं फर्मेंटर्स। अब हम फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में बताते हैं। माइक्रोब्स स्पेशली जो ईस्ट होते हैं हैव बीन यूज्ड फ्रॉम अ टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। जो माइक्रोब्स होते हैं स्पेशली ईस्ट काफ़ी टाइम से यूज़ किए जाते हैं बेवरेजेस बनाने के लिए, जिसमें हमने बोला वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम बनाने के लिए। फॉर दिस पर्पस द सेम ईस्ट सेक्रोमाइसिस सर्वाइसी, जो कि ब्रेड मेकिंग में यूज़ हुई थी, वो यहाँ पर भी यूज़ होती है, पर यहाँ पर उसको हम ब्रूअर्स ईस्ट कहा जाता है। यहाँ पर उसको हम ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं, वहाँ पर हमने बेकर्स ईस्ट कहा था, यहाँ पे हम इसको ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं। इज़ यूज़फुल फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस। माल्टेड सीरियल को फर्मेंट करने में यूज़ होती है और फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करने में यूज़ होती है, ताकि इथेनॉल प्रोड्यूस हो सके। डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय ईस्ट? मैंने आपको पिछली क्लास में ग्लूकोज की मतलब ईस्ट की ऐसी रिएक्शन बताई थी जिसके कारण हमें इथेनॉल भी मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। आपको बताया था ग्लूकोज 6 कार्बन की चेन टूटती है, पायरुविक एसिड 2 इंटू पायरुविक एसिड में टूटती है, और उस पायरुविक एसिड फर्दर डिवाइड होता है, एक तो हमारा लैक्टिक एसिड में और एक डिवाइड होता है इथेनॉल प्लस CO2 में। ठीक है, ये डू यू रिकलेक्ट ये बता दिया ईस्ट, और वो इथेनॉल वही यूज़ होती है, वही प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। विद है कि विदाउट डिस्टिलेशन है, कैसे टाइप से प्रोसेस किया जाता है, विद प्रोसेस किया जाता है, विद डिस्टिलेशन प्रोसेस किया है, विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस किया। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स हमें मिलती है, जैसे वाइन और बियर बताया था, जो कि विदाउट डिस्टिलेशन हम ऑब्टेन करते हैं, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम प्रोड्यूस की जाती है बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ग्रोथ।
द फोटोग्राफ ऑफ द फर्मेंटेड प्लांट इज़ शोन इन द 8.5 फिगर, जिसमें फर्मेंटेशन का प्लांट दिखाया हुआ है कि दिस इज़ द फर्मेंटेशन प्लांट। ठीक है, अब हम एंटीबायोटिक फॉर्मेशन के बारे में पढ़ देते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब होता है एंटीबायो। एंटीबायो मतलब एंटी लाइफ, ऑपोजिट लाइफ। ऑपोजिट लाइफ इज डेथ। ये हमारे लिए नहीं है, ये उसके मतलब जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है उसके लिए बोला गया है कि एंटीबायोटिक है। ये उनकी लाइफ के एंटी मतलब उनको मारेंगे, मतलब जो बॉडी में माइक्रोब्स है ना डिसीज़ कॉजिंग वाले, उनको मारने के लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ कि ये एक डिश है। ठीक है, सपोज़ अब आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो बनाई है ना, क्या मतलब है इसमें कि एक डिश है। ठीक है, अब इसमें क्या था कि फंजाई, सपोज़ हमने कुछ इस तरह क्या हमने बैक्टीरिया ग्रो किया, रुक जाओ मैं समझाती अच्छी तरीके से समझाते हैं। ये मैंने एक डिश ली है जहाँ पर फंजाई लगी हुई है। ये वाला जो मैंने कुछ ऐसा जो लाइंस बनाई ना, सपोज़ ये एक एरिया है जहाँ पे फंजाई प्रेजेंट है, इस एरिया पे फंजाई प्रेजेंट है। अब हमने क्या ट्राई किया कि यहाँ पर बैक्टीरियल कॉलोनीज़ बनाना ट्राई किया। ठीक है, अब बैक्टीरियल कॉलोनीज़ देखा, पहले यहाँ पे एक बैक्टीरिया छोड़ा मर गया, यहाँ पे बैक्टीरिया छोड़ा मर गया, यहाँ पे जहाँ पे फंजाई प्रेजेंट नहीं थी वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हो गया। इससे साइंटिस्ट को पता चला कि जो बैक्टीरिया होता है ना वो वहाँ ग्रो नहीं होता जहाँ पे फंजाई प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान से देखा कि जहाँ पर फंजाई है वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो हो ही नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है, इस रीजन में बैक्टीरिया इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो हमारी फंजाई है ना वो एक ऐसा केमिकल सिक्रीट कर रही है जो कि इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ को और किल कर रहा है स्टेफिलोकोकस को, जहाँ पे स्टेफिलोकोकस ग्रो कर रहा है बैक्टीरिया। जहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर वो उसे किल कर रही है, वहाँ पर वो उसे मारती जा रही है, ऐसे केमिकल से इनहिबिट कर रही है ग्रोथ, मतलब ग्रोथ होने नहीं दे रही है, और जहाँ पर वो बढ़ रही है वहाँ पर वो बैक्टीरिया को मारती जा रही है। और ये ऐसा एरिया है जहाँ पे स्टेफिलोकोकस ग्रो कर रहा है, मतलब बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स क्या है? केमिकल्स हैं जो कि माइक्रोब्स ही सिक्रीट करते हैं, जो कि दूसरे माइक्रोब को, दैट इज़ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को ग्रो होने नहीं दे रहे हैं, और जहाँ पे ग्रोथ हो रही है उसको किल कर रहे हैं। आप आई होप सो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। हमने एक पेट्री डिश ली, सपोज़ साइंटिस्ट क्या था वो प्लेट धोना भूल गया था, एक प्लेट है हमारे पास, उस पर फंजाई लगी हुई है। अब हमें उस पर क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है। हमने उस पर बैक्टीरिया छोड़ा तो हमने ये चीज़ देखी कि जहाँ जहाँ उस प्लेट पे फंजाई लगी हुई है, फंगल कॉलोनीज़ है, वहाँ पर हमारा बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पा रहा है। हमने रिसर्च करी तो हमें पता लगा कि जो फंजाई है वो एक ऐसा केमिकल सिक्रीट कर रही है जो बैक्टीरिया को वहाँ पर ग्रो होने नहीं दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब मैं बताती हूँ एंटीबायोटिक्स हमने कैसे बनाई, कि एंटीबायोटिक्स हमने ऐसे बनाई कि जो केमिकल सिक्रीट हो रहा है माइक्रोब से, जो केमिकल, सपोज़ यहाँ पर फंजाई जो केमिकल सिक्रीट कर रहा है वो हमने निकाला केमिकल। ठीक है, और वो हमने यूज़ किया किसी की बॉडी में डालने में। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पर ग्रो नहीं हो रहा है बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस न्यूमोनी आपने नाम सुना होगा, सपोज़ ये किसी बैक्टीरिया को यहाँ पर ग्रो होने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हो सकता है हम फंजाई की अगर वो केमिकल को बॉडी में डालें तो वहाँ पर भी वो ग्रो ही ना होने दे वो बैक्टीरिया को, और अगर बैक्टीरिया कोई गलती से ग्रो हो भी गया है तो उसको मार दे। ऐसे हमने एंटीबायोटिक बनाई। ठीक है, फॉर ह्यूमंस हैं, फॉर ह्यूमंस ये और वहाँ पे मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो डिसीज़ कॉजिंग है ये एंटीबायोटिक है, पर ह्यूमन के लिए जो एंटीबायोटिक है वो प्रो लाइफ है, कि लाइफ देने वाली है। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी वॉज पेनिसिलिन।
जो कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम से हमने ली थी 1928 में, जो कि डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी मानी गई थी कि पहला हमने ऐसी वैक्सीनेशन तैयार की, ऐसी दवाई तैयार की है जो कि किसी डिसीज़ को फैलने से रोक रही है। ये कौन सी थी? पेनिसिलियम न्यूटेटम फंजाई से ये केमिकल लिया गया था, किस में? 1928 में। और ये 20th सेंचुरी की सबसे अच्छी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी। और सिग्निफिकेंट क्यों थी? क्योंकि तब ना वर्ल्ड वॉर लगी हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 थी, और वर्ल्ड वॉर 2 में ये जो थी एंटीबायोटिक, इसको यूज़ किया गया था वहाँ के सोल्जर्स को ट्रीट करने में। उसके बाद क्या था? अर्न्स्ट चेन ने और फॉरवर्ड फ्लोरी ने, इसका नाम एनसीईआरटी में गिवन है सबका, तो मैं अभी आपको एनसीईआरटी भी पढ़ाऊँगी, एक एस्टैब्लिश फुल पोटेंशियल पेनिसिलिन बनाई थी 1945 में। 1945 में उन तीनों को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब कुछ है लाइक स्टेप्टोमाइसिस ग्रिसिस स्टेप्टोमाइसिन देती है, ये मैं आपको यहीं से पढ़ा दूँ एनसीईआरटी से। ठीक है, अब हम यहाँ से एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स दिस चैप्टर इज सो इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू, ये स्कोरिंग चैप्टर भी है, तो आप इसको अच्छे से एक बार करके जाएंगे ना, यू कैन स्कोर मच बेटर। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द 20th सेंचुरी। मतलब जो माइक्रोब से हमने बनाई थी आर ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। जो एंटीबायोटिक्स बनाई थी हमने माइक्रोब्स के हेल्प से, जो हमने एंटीबायोटिक बनाई थी, वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी 20th सेंचुरी की, और ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। एंटी एक ग्रीक वर्ड है जो कि हमने बोला था अगेंस्ट, दैट मीन्स अगेंस्ट, और बायो मीन्स लाइफ, टुवर्ड्स दे मीन्स अगेंस्ट लाइफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ये नहीं है कि इसका मतलब हमने नाम रख दिया अगेंस्ट लाइफ, कि एंटीबायोटिक्स का तो नाम ही अगेंस्ट लाइफ है तो हम उसको लेंगे, तो इज़ इट गुड? बट ये हमें अब पता चला, आप लोगों को भी, मे बी आप लोगों को पता नहीं होगा, कि जो एंटीबायोटिक है उसका नाम हमने इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स के रखा था, कि डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स के लिए अगेंस्ट लाइफ है। वेयर एज हम अगर ह्यूमंस के रेफरेंस के लिए देखें तो ये प्रो लाइफ है, मतलब लाइफ देने वाली है, नॉट अगेंस्ट। एंटीबायोटिक्स एक ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस है विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स, जो कि किल कर सकते हैं और रिटार्ड कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। यू आर फैमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ठीक है, आप फैमिलियर होंगे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के साथ। डू यू नो दैट पेनिसिलिन वॉज फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वॉज चांस डिस्कवरी। चांस डिस्कवरी का मतलब यहाँ पर ये है कि गलती से हुई डिस्कवरी। अब क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क कर रहे थे स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया के साथ। वंस ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड ग्रोइंग ऑन दिस अनवॉश्ड कल्चर। एक कल्चर प्लेट होती है, उसको उन्होंने, साइंटिस्ट ने धोया नहीं था, ठीक है, और वहाँ पर फंजाई ग्रो हुई थी, तो वो कर रहे थे स्टेफिलोकोकाई के साथ डिस्कवरी कर रहे थे अपनी, स्टेफिलोकोकाई के साथ वर्क कर रहे थे। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने स्टेफिलोकोकाई को रखा, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे फंजाई लगी हुई थी वहाँ पे स्टेफिलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। ही फाउंड दैट इट वाज ड्यू टू द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड एंड ही नेम इट एज पेनिसिलिन। ठीक है, आफ्टर द मोड पेनिसिलिन न्यूटेटम। ठीक है, अब देखा उन्होंने कि वहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उन्होंने देखा कि केमिकल का नाम उन्होंने क्या रखा, पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन किससे लेके रखा, फंजाई का नाम पेनिसिलिन न्यूटेटम था, तो वहाँ से उन्होंने पेनिसिलिन रखा। हाउएवर फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स के कुछ साल बाद डिस्कवरी की थी अर्न्स्ट चेन ने और हॉरवर्ड फ्लोरी ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने जो थी डिस्कवरी स्टेफिलोकोकाइस बैक्टीरिया पे चांस डिस्कवरी की थी, और जो फुल पोटेंशियल जो एंटीबायोटिक बनाई थी वो अर्न्स्ट चेन और हॉरवर्ड फ्लोरी ने बनाई थी। दिस एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वाउंडेड इन वर्ल्ड वॉर 2। फ्लेमिंग को, चेन को और फ्लोरे को अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज़ इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। ठीक है, आफ्टर पेनिसिलिन के बाद अदर एंटीबायोटिक्स वर ऑल्सो प्योरीफाइड
from the microbes. Can you name some of other and find out the resources? Antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly disease such as plague को वूफिंग कफ जिसको काली खांसी कहा जाता है, डिप्थीरिया, गलगोटू और लेप्रोसी कुष्ठ रोग विच used to kill millions all over the globe. Today we cannot imagine a world without antibiotics. ऐसे प्लेग, वूफिंग कफ, डिप्थीरिया और लेप्रोसी को जो पहले काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंस को, अगर किसी ह्यूमन को ये हो जाता था तो पहले लाइफ इमेजिन करना मुश्किल था. पहले काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी है इस टाइम पे इसके कारण, ठीक है. बट अब एंटीबायोटिक्स के यूज़ से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है. तो अब की टाइम पे हम एंटीबायोटिक्स के अलावा अपनी लाइफ को भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं. तो एंटीबायोटिक्स हमारी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया है. ये नेम्स आप ज़रूर याद कर लेना, जो जो नेम होते हैं आप उसको हाईलाइट करके रख लिया करो. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल. हाईलाइट चेंज करते हैं. Chemical enzymes and other bioactive molecules. Microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemicals like organic acids, alcohol, enzymes. Example of acid producers are. Examples बाद में पढ़ते हैं, पहले बताते हैं. माइक्रोब्स आपको पता है काफ़ी जगह पे यूज़ होते हैं. अब एक चीज़ है कि एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल और एंजाइम्स बनाने में भी माइक्रोब्स यूज़ होते हैं. तो उसके एग्जांपल है एस्पैरागुलस निगर, एक फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड बनाती है. ओके, सिट्रिक एसिड बनाती है. और उसके बाद पहन लेते हैं एस्पैरागुलस निगर आएगा पीछे. एक फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड बनाती है. एस्टोबैक्टर एसिटी, बैक्टीरियम. एसिटी से आप याद कर सकते हैं एसिटिक एसिड. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसम एक बैक्टीरिया है जो ब्यूटारिक एसिड बनाता है. और लैक्टोबैसिलस अ बैक्टीरियम ऑफ लैक्टिक एसिड. ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार याद कर लेना बिकॉज ये मैच द कॉलम्स की फॉर्म में आ सकता है. निगर होगा, याद करवाते हैं. निगर होगा एस्पैरागुलस निगर, सिट्रिक एसिड. क्या है ये? फंजाई है, ठीक है. एसिटोबैक्टर एसिटी, बैक्टर से बैक्टीरिया, एसिटो से एसिटी से एसिटिक एसिड. ये होता है किसके लिए? एसिटिक एसिड के लिए, ठीक है. नेक्स्ट होता है ब्यूटारिक एसिड. ब्यूटारिक एसिड के लिए कौन होता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम. आपने अगर बोर्ड के पेपर देने हैं अभी तो ये यूज़फुल है तब के लिए भी, ठीक है. ये भी क्या है? बैक्टीरिया है. इसमें सिर्फ एक ही है जो फंजाई में आता है, ठीक है. फंजाई के कौन से एस्कोमाइसिटीज़ में आता है? कौन? दैट इज़ एस्पैरागुलस निगर, जो कि क्या आता है? सिट्रिक एसिड बनाने में यूज़ होता है, ठीक है. और उसके बाद आता है हमारे पास एक आता है एसिटोबैक्टर एसिटी, जो कि एसिटिक एसिड में यूज़ होता है. उसके बाद आता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है. ये ब्यूटारिक एसिड में. और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड में, ठीक है. ये आप अच्छे से प्यार से इसे आप याद कर सकते हैं. तो अब हम कुछ एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं. अब एंजाइम्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं जो कि यहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं. दैट इज़ लाइपेस, पैक्टिनेज और प्रोटीएज, ठीक है. लाइपेस की बात करें तो लाइपेस आपको पता हो, लाइपेस क्या करते हैं? हमें यूज़ होते हैं, लाइपेस यूज़ होते हैं. लाइपेस आर एडेड इन द डिटर्जेंट में यूज़ होते हैं.
हम डिटर्जेंट में क्यों? क्योंकि ये ऑयली स्टेन्स हटा देते हैं। अब आप सोचोगे ऑयली स्टेन्स कैसे हटा देते हैं? अब आपको याद हो तो ये फ़ैट को डाइजेस्ट करते हैं। तो ऑयली स्टेन्स इस तरीके में डिटर्जेंट में यूज़ होते हैं ताकि वो ऑयली स्टेन्स हटा सके। अब पेक्टिनोज और प्रोटीएज का क्या काम होता है? पेक्टिनेज क्या करता है? अब ये क्या करता है? पेक्टिन को ब्रेक करता है। पेक्टिन क्या होती है? सेल वॉल का कंपोनेंट होता है, ठीक है। और प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीएज नाम से पता चलता है प्रोटीन। और लाइपेज से लिपिड, लिपिड मतलब फ़ैट, ठीक है। ये तो इसका इजी है, लिपिड फैट। फैट मतलब डिटर्जेंट में यूज़ होता है ताकि ऑयली स्टेन्स को हटा सके। ओके, याद रहेगा। इसका भी इजी है, पेक्टिनोज, पेक्टिन, सेल वॉल। और ये क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक करता है। अब ये क्यों? अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये आपका एक मार्केट का आप जूस लेकर आते हो, वो कितना स्मूथ टेक्सचर का होता है, ठीक है। और होममेड जूस में कितना लाइक खुरदरा होता है, बीच में कितना कुछ लाइक होता है। कैसे बताऊँ मैं अब आपको कि लाइक बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर नहीं होता, हार्ड टेक्सचर होता है। बीच में आपके आप खाते हो तो बीच में फ्रूट्स आते हैं, बीच में उसके लाइक आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो स्मूथ टेक्सचर लाने के लिए मार्केट जूसेस में प्रोटीएज को ऐड किया जाता है और पेक्टिनेज को ऐड किया जाता है। प्रोटीएज को और पेक्टिनेज को इसको स्मूथ टेक्सचर देने में यूज़ किया जाता है। और ऐसा होता है टेक्सचर किसका? हमारे घर के जूस का। बीच में जूस है, बीच में थोड़े थोड़े फ्रूट्स के पल्प आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? प्रोटीन को इसमें मार्केट जूस में ऐड किया जाता है ताकि प्रोटीन को और पेक्टिन को डाइजेस्ट कर सके और फ्रूट जूस को वेरी क्लियर कर सके, ठीक है, विदाउट पल्प, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर का कर सके। और होममेड जूस हमेशा की तरह अच्छा होता है पीने के लिए, और नॉट क्लियर और नॉट यूनिफॉर्म होता है होममेड जूस। वैसे अच्छा होममेड जूस ही होता है, उन्होंने तो टेस्ट के लिए ऐसा किया होता है। आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, कभी भी स्मूथ टेक्सचर आपके घर में जूस में नहीं आएगा, इस कारण से, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं। ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस यूज इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल ये मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए भी माइक्रोब्स यूज़ करते हैं। अब लाइपेस क्या करता है? डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में यूज़ होता है ताकि ऑयली स्टेन्स को रिमूव कर सके फ्रॉम द लॉन्ड्री। You must notice that bottled fruit juice bought from the market are clearer as compared to those made at home. This is because the bottled juices are clarified by the use of pectinases and proteases. Streptokinase produced by bacterium Streptococcus modified by genetic engineering is, ये वाला भी मैंने बताना, वेट। यहाँ तक आपने पढ़ लिया कि पेक्टिनेज और प्रोटीएज क्या करता है? बॉटल को क्लैरिफाई करता है। अब और काम होता है कुछ। हम इसके बाद हम पढ़ेंगे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। बायो मतलब ऑर्गेनिजम्स, एक्टिव मतलब फंक्शनिंग। ऐसे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेस के बारे में। स्ट्रेप्टोकाइनेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि कोकस से कुछ याद आ रहा है? याद करो, कोकस मतलब सफारिकल शेप, मैंने आपको बताया था। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हमने ये ऑब्टेन किया है। अब स्ट्रेप्टोकाइनेस ऐसे कुछ पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रही होती है, जो कि हार्ट अटैक को लीड कर सकता है। ये क्या होता है? क्लोट बस्टर होता है, क्लोट को तोड़ने वाला। अब आप सोचो क्लोट बस्टर है तो इसको हमने क्यों दिया हार्ट पेशेंट्स को जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शंस हो रही हैं, जो कि लेड टू हार्ट अटैक। सपोज दिस इज़ लाइक वेसल, ब्लड वेसल्स हैं जो कि हार्ट तक लेके जा रही है। अब ये क्या है? ब्लड वेसल्स, यहाँ पे क्लॉट लगा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल जम गया है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? इसको
ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये ब्लॉक करेगा तो इसमें से जब ब्लड फ्लो होगा तो ब्लड फ्लो अच्छे से हो पाएगा नहीं, इतनी छोटी सी जगह में ब्लड फ्लो कहाँ ही हो पाएगा, ठीक है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज यहाँ पर एक्ट करता है और इस क्लॉट्स को ख़त्म करता है ताकि ब्लड फ्लो अच्छे से हो जाए और हार्ट अटैक ना हो, ताकि हार्ट अटैक ना हो किसी भी पेशेंट्स में, ठीक है। ब्लड वेसल्स ब्लॉक बिकॉज ऑफ क्लॉट को तोड़ देता है, इस क्लॉट को तोड़ देता है ताकि और ये इसका नाम याद रखना, स्ट्रेप्टोकाइनेज ये काम करता है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से यूज़ किया ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद ये आ गया हमारा फर्स्ट केस। उसके बाद आता है सेकेंड केस, दैट इज़ साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, ए भी है बीच में, ठीक है, बाय ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। ये किससे ऑब्टेन किया गया है, नाम आप एक बार देखोगे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हैं, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है ये नेम, ठीक है। अब आपको पता हो, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा ह्यूमन एंटेंड डिसीज़ेस में ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में। अब किसी की अगर बॉडी में किडनी डैमेज हुआ है तो किडनी, किसी को डोनर की किडनी दी गई है, सपोज़ ये डोनर की किडनी है, अब काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो ये डोनर की किडनी को, जो इम्यून सिस्टम है वो रिजेक्ट कर दे, हो सकता है एक्ट कर दे। तो ये क्या नेगेटिव रिएक्शन देगा, तो ये तो अच्छा नहीं होगा ना उसकी बॉडी के लिए, उसकी बॉडी अगर नेगेटिव रिएक्ट करेगी तो। इसलिए आपको बताया होगा, पढ़ा होगा चैप्टर अगर आपने, तो आपको पता होगा इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। तो इम्यूनोसप्रेशन क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स दिए जाते हैं, तो वो क्या होता है, साइक्लोस्पोरिन ए होता है, ठीक है। और अगर उनका इम्यून सिस्टम, मैंने बोला इम्यून सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब इसको हमने इम्यूनोसप्रेसेस दिए, हमने इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स, ठीक है, ताकि इम्यूनोसप्रेसेंट्स डाले जाते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए भी उसी की एग्जांपल है, अब जैसे स्पोरिन इसे रिलेट कर सकते हैं। तो अब इसके कारण क्या होगा, इम्यून सिस्टम सप्रेस होना शुरू हो जाएगा। इम्यून सिस्टम अगर सप्रेस हो रहा है तो क्या होगा, जो अपॉर्चुनिस्ट होंगे पैथोजेंस, वो क्या करेंगे, इन पे अपनी अपॉर्चुनिटी देख के एक्ट करना शुरू कर देंगे। एक्ट करना शुरू करेंगे तो छोटी छोटी बीमारियां भी उनको क्या कर सकेंगी, क्या करेंगी, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू करेंगी, ठीक है। बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर ये नेगेटिव फीडबैक, अगर किसी का हमने ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन किया है तो इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है, टू गिव इम्यूनोसप्रेसेंट्स, और इसमें हमने बता दिया साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाएगा, ठीक है। और एक और होता है हमारे पास, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ छोटा सा ही, स्टैटिन। अब इसमें स्टैटिन हमें दिया जाता, स्टैटिन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, मोनोएस्कस परप्यूरिस, ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम यीस्ट। अब क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। ब्लड में अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, ठीक है, तो क्या करेगा, उसको कम करेगा, ठीक है। अब क्या था, एक ए है, एंजाइम ने एक्ट किया और वो जाके कोलेस्ट्रॉल बन गया, ठीक है। अब आपको पता हो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कि दिस इज़ लाइक एंजाइम। अब इधर जाके कोलेस्ट्रॉल जुड़ता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जुड़ेगा तो ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा करेगा बॉडी में। अब क्या करेगा, इस एंजाइम के साथ हम जब स्टैटिन बॉडी में देते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जुड़ना होता है वैसा ही फंक्शन का यहाँ पे स्टैटिन जुड़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल को जुड़ने नहीं देता, जाके खुद जुड़ जाता है। अगर ये बाइंड हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो ऐसा खड़ा रह जाएगा कि अरे भाई मेरी जगह पे जाके बैठ गए, मैं कहाँ बैठूँगा,
तो वो कहेगा कि तुम्हें बैठने की ज़रूरत है क्या, तुम जाओ जाओ, तुम क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो स्टैटिन, इसी के साथ स्टैटिन क्या होता है, साथ में अटैच हो जाता है, इसके कारण कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन नहीं होते हैं। लेट्स रीड दिस ऑल पॉइंट्स फ्रॉम दी NCERT। स्ट्रेप्टोकाइनेस बताया था, स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस और मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग क्लॉड बस्टर बनाते हैं बाय रिमूविंग क्लॉड्स फ्रॉम द blood vessels of पेशेंट्स who have undergone myocardial infarctions leading to the heart attack। बताया स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया जाता है उन पेशेंट्स को जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शंस होती हैं, ब्लड वेसल्स में क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फिर उनको दिया जाता है, तो क्लॉट बस्टर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए है, डेट इज़ यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन। स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनोस। अब स्टैटिन्स साइक्लोस्पोरिन पता चल गया, उनको देते हैं जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ होता है, ताकि ग्राफ्ट रिजेक्शन ना कर पाए इम्यून सिस्टम, ठीक है। मोनोएस्कस परप्यूरिस किस कमर्शियली एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिमूव करता है, स्टैटिन बनाता है, ठीक है, जो कि कमर्शियली यूज़ किया जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिमूव करने के लिए, लोअर कम करने के लिए, ठीक है। इट एक्ट एज अ कंपैटिबिलिटी इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जिस एंजाइम के साथ कोई ए है, मैंने बताया था ए है कुछ, वो इस एंजाइम्स के साथ जोड़ के क्या बना देते हैं, कोलेस्ट्रॉल बना देते, तो एंजाइम के साथ ए को नहीं जोड़ने देता है, खुद जाकर जुड़ जाता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल, ठीक है। हमने जो इंडस्ट्रियल यूजेस में भी माइक्रोब्स को अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप सो आपका आज का लेक्चर समझ आया होगा। दिस इज़ लेक्चर 2 ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दिया जाएगा, ठीक है, और कीप स्टडिंग, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।